नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं नरेंद्र सिंह कुलियाना जी, विश्व हिंदू परिषद लाजपत जिला के संरक्षक। आइए बात करते हैं कुछ लोकल मुद्दों पे और क्या काम कर रहे हैं नरेंद्र सिंह कुलियाना जी, किस किस एक्टिविटी पे, तो बात कर लेते हैं आज। सर, आपका स्वागत है पहले स्टार सिटी में। मेरा सर आपसे पहला सवाल है, जैसे विश्व हिंदू परिषद लाजपत जिला के आप संरक्षक हैं सर, किन किन उद्देश्यों पे आप काम कर रहे हैं? देखो, लाजपत ज़िला संरक्षक प्रेजेंट में हूँ मैं, और इससे पहले लाजपत ज़िला का मैं अध्यक्ष था। हमने सनातन धर्म मंदिर नेहरू नगर में वेद विद्यालय खोला हुआ है। उस वेद विद्यालय में आज की तारीख में हमारे पास में 41 से लेकर के 45 के बीच में छोटे छोटे छात्र हैं, और उन छात्रों को हम वेद पढ़ा रहे हैं। हमारी जो सांस्कृतिक है, जो गुम सी हो रही थी, उसको हम दोबारा से स्थापित कर रहे हैं। और उस विद्यालय के अंदर रहने की व्यवस्था है, उनके भोजन की व्यवस्था है, निःशुल्क है, उनसे कोई किसी तरह का चार्जेस नहीं है, नंबर 1। दूसरा, अब हम सामाजिक मुद्दे पे आ जाते हैं। नई दिल्ली जो है आज के टाइम में आम आदमी पार्टी की सरकार, आम आदमी पार्टी जैसे कि बिजली फ्री, पानी फ्री, ये चलो ठीक है, आप गरीब को थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है। पर इसमें जो है, जैसे अभी शराब नीति आई इनकी, हमारे बिल्कुल पड़ोस में थाने की बिल्कुल बैक साइड 56 नंबर शॉप में शराब की दुकान खोलने की तैयारी शुरू हो गई थी, जबकि उसका एरिया भी नहीं उतना। 2 दुकानों को मिलकर के वो इकट्ठे खोल रहे थे, पीछे की बीच की वॉल को भी वो हटा रहे थे, और वहाँ से मुश्किल से 20 मीटर की दूरी पे भूमियाँ बनी हुई, माता बनी हुई है, मंदिर बना हुआ है, जबकि एक लॉ के हिसाब से 100 मीटर की दूरी पे कम से कम डिस्टेंस होना चाहिए। उसका भी उल्लंघन हुआ। उसके लिए हम जाकर के अपने स्थानीय एसएचओ त्यागी जी से मिले। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि मैं किसी भी कीमत पे इसको नहीं खुलने दूंगा, मेरा लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो जाएगा। फिर वो कहते हैं कि ऊपर से कोई अगर हमारे अफसर का किसी का दबाव आया तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मतलब ये तो दबाव की राजनीति हो गई। अगर एक क्षेत्रीय एसएचओ है, हमारा विधायक भी है, उनको ऑब्जेक्शन करना चाहिए था। गांव पढ़ते हैं, हमें सुधारना है, ना कि उनको शराबी बनाना है। शराब के लिए करना है, ठीक है, तुम थोड़ा दूर जा कर के कॉमर्शियल उसमें जा कर के और कम से कम खोलो, जिससे लोगों को जाने में दिक्कत हो और कम से कम इसको इस्तेमाल करें। अपनी एक इनकम बढ़ाने के लिए आप उस चीज़ को सोचें कि हमारा एक्साइज से हमें पैसा ज़्यादा आएगा, हमारी इनकम बनेगी, पर अगर हम समाज को ही ख़राब कर देंगे तो हमारे पास रह क्या जाएगा? हमारे पास जांच भी हो रही थी, जांच चल रही है सर। जांच के वही ढाक के 3 पात। जांच भी उन्हीं ने करनी है, लाइसेंस भी उन्हीं ने देना है। एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी पे चला जाएगा, उस अधिकारी ने अपनी कोई बात रख देनी है कि साहब ये मेरा थोड़ा चाचा भतीजावाद है, या कुछ और आपसी जो उनका लेन देन का मैटर होता है, उस पर वो सारी चीज़ें अनदेखी हो जाती हैं, जबकि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमारा समाज पहले है, सुधार करना चाहिए उसको, इस तरह का उसमें बुराइयाँ नहीं डालनी चाहिए। तो आप मतलब हिंदुत्व को और किस तरह जागरूक कर रहे हैं आप सर? हमारा हिंदुत्व का जागरूकता यही है कि अभी जैसे हमने कर्नाटका में देखा, बेंगलोर में देखा कि वो सिर तन से जुदा का स्लोगन दे रहे हैं, ये बहुत गलत है। हमें अपने कानून के ऊपर विश्वास होना चाहिए, हमें अपने कानून को फॉलो करना चाहिए, कानून के तहत उनको सज़ा मिलनी चाहिए। अभी मैं टीवी पे ही देख रहा था जी कि उस ओवैसी के जो भाई थे, उन्हीं की पार्टी के लीडर थे, ज्ञापन दे रहे थे पुलिस स्टेशन के बाहर, जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, और उनको इंस्पेक्टर था जो था उसको पेपर दे रहे थे, और वहाँ पर ये स्लोगन लगा रहे थे। तो ऐसे में एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए। ये तो कोई सीरिया कानून तो यहाँ पे है नहीं। एक तरफ तो वो लोग कहते हैं कि कानून के दायरे में चलेंगे, जहाँ पे उनको हिंदुस्तान का कानून सूट करता है वहाँ हिंदुस्तान का कानून मानते हैं। दूसरी तरफ जहाँ वो उनको लगता है कि हम सीरिया वाले कानून पे हमारे को ज़्यादा वो दिख रहा है, तो सीरिया वाला कानून है। हिंदुओं के ऊपर भी तो अटैक हुए, मनोवर के साथ हुआ, उन्होंने उल्टा सीधा बोला, हिंदुओं ने उसका विरोध किया। विरोध करने के बाद में उस पर एफआईआर लॉन्च हुई, हिंदू शांत हो गया। उसके बाद वो अभी जाता है, कोई सुरक्षा नहीं उनकी, कोई कुछ नहीं, बेधड़क होकर जाता है, कोई उनको खतरा नहीं। पर ये तो कहना गलत है कि हम तन से सिर जुदा कर देंगे, ये तो बहुत गलत है। अच्छा, जैसे आपका लाजपत जिला में आप जिसके अंतर्गत कितने क्षेत्र लगते हैं इसके अंतर्गत?
लाजपत ज़िले में कस्तूरबा नगर विधानसभा पूरा हमारे उसमें आता है। हमारा नई दिल्ली का थोड़ा इलाका हमारा नई दिल्ली का भी आता है और वेस्ट दिल्ली का भी आता है। नेहरू नगर से हमारा शुरू हो जाता है, नेहरू नगर है, सराय काले खां है, लाजपत नगर है, ये हमारा वेस्ट का है। बाकी कस्तूरबा नगर विधानसभा पूरा हमारे उसमें, नई दिल्ली का हमारे में बीके दत्त कॉलोनी आता है, खान मार्केट तक हमारा आता है, और ये आपका खन्ना मार्केट है, ये सारा हमारा नई दिल्ली क्षेत्र भी हमारे उसमें आता है। ऑलमोस्ट हमारा 2 विधानसभाओं को हम कवर करते हैं। तो क्या क्या एक्टिविटीज़ चल रही है आपके से इन 2 विधानसभा के अंतर्गत? विधानसभा में हमारा यही है कि हमने सुख शांति से सब रहें, अमन से रहें और एक दूसरे से भेदभाव ना रखें। कोई अगर वैसी बातें हैं तो हम एक दायरे में रख करके अपनी भाषा को कंट्रोल करके किसी के लिए भी अपमानजनक शब्द ना बोलें। आपके दिल्ली अध्यक्ष कौन है सर आपके? विश्व हिंदू परिषद के हमारे आलोक कुमार जी हैं, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। तो समय समय पर मीटिंग्स होती हैं सर आपकी? हाँ, हमारी समय समय पे मीटिंग होती है, हमें वो अपना ज्ञान प्रदर्शन हमारा रहता है उनके साथ में। तो मीटिंग में से क्या क्या प्रस्ताव रखा हुआ है? मीटिंग में हमारा प्रस्ताव यही होता है कि देखो, भारत में हर एक धर्म के लोग रहते हैं, जैसे पहले रहते थे वैसे ही मिलजुल करके रहना चाहिए और किसी भी तरह के किसी के भी धार्मिक स्थल को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो सिख है, चाहे बौद्ध है, चाहे वो अपना हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है। एक दूसरे का सम्मान करके रहना चाहिए। अगर कोई गलत तरीके से है तो उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। यही हमारी लोगों को जागरूक करने का है कि आपने चुप नहीं रहना है। अगर आप चुप रहेंगे तो आने वाले समय में अगर कोई गलती करेगा तो उस गलती का उसको अगर हम तरीके से जवाब नहीं देंगे तो उसका हौसला और बढ़ेगा। हमारा यही संदेश होता है कि किसी की भी गलत बात को बर्दाश्त नहीं करना, एक कानून के दायरे में उसके खिलाफ कार्रवाई करो। धन्यवाद सर। थैंक यू। तो ये हमारी सीधी बात नरेंद्र सिंह कुलियाना जी से। स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।